मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे। अभी समय सार जी परमागम के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो चारित्र की व्याख्या करते हुए कलश अमृतचंद्राचार्य भगवान ने कहे, उसमें 228 नंबर का कलश प्रत्याख्यान के संदर्भ से जिसमें चर्चा की गई है, उसमें से अपन एक पैराग्राफ जो आज गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आया था वो देखते हैं। पेज नंबर 505 है, ये सामने ही है, देखो कि प्रत्याख्यान कैसे कहा। और फिर उसके बाद भावार्थ में जो तात्पर्य की चर्चा ली है वो अपन सीधी जो पंडित जी ने ली है वो पढ़ेंगे। वो बहुत ही गंभीर, उसमें अपने सामने स्पष्टता आ गई है। देखो, चैतन्य की प्रवृत्ति रूप अपने शुद्ध उपयोग में वर्तन करना वह प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान की सीधी व्याख्या पहले भी आ गई। चैतन्य की प्रवृत्ति रूप अपने शुद्ध उपयोग में वर्तन करना वह प्रत्याख्यान है। इसलिए देखो, पहले यहाँ से परिभाषा पकड़ना कि चैतन्य की प्रवृत्ति रूप, तो कहा रागादि की जो प्रवृत्ति है वो अचैतन्य की प्रवृत्ति है, ऐसा कहा था ना गुरुदेव ने। तो चैतन्य की प्रवृत्ति रूप अपने शुद्ध उपयोग में वर्तन करना वह प्रत्याख्यान है। इसलिए जोड़ा उसको, जोड़ दिया बात को। इसलिए ज्ञानी आगामी समस्त कर्मों का, भविष्य के समस्त भावों का, कर्मों का नाम भावों का, पुण्य और पाप दोनों भाव का प्रत्याख्यान करके, त्याग करके, छोड़ करके अपने चैतन्य स्वरूप में वर्तते हैं। ये प्रत्याख्यान की व्याख्या है। यानी प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, तो उसमें कहें कि पूर्व में जो कोई दोष हुए हों, दुष्कृत हों, मिथ्या हों, आगामी कोई दोष ना हो उसका मैं त्याग करता हूँ। वर्तमान में जो कोई दोष है वह दुष्कृत हो, मिथ्या हो, ऐसी मैं आलोचित करता हूँ, देखता हूँ, उसको जानता हूँ कैसे कि ये दोष है, ऐसा जानता हूँ। ये सब व्यवहार की व्याख्या है। वास्तविक प्रत्याख्यान क्या है कि शुद्ध उपयोग में प्रवर्तन करना, वर्तन करना, यानी उपयोग में जुड़े रहना, ये प्रत्याख्यान है। इसको देखो, इसमें कुछ बातें गुरुदेव ने स्पष्ट करी हैं, वो अपन समझते हैं। इसको प्रत्याख्यान कहते हैं। किसको? शुद्ध उपयोग में वर्तन करना, इसको प्रत्याख्यान कहते हैं। ये जम जानी चाहिए बात। अब बात आगे बढ़ती है कि छोटे में छोटा प्रत्याख्यान
अल्प में अल्प प्रत्याख्यान 5वें गुण स्थान में होता है। इसको भी यानी 5वें गुण स्थान वर्ती श्रावक को भी चैतन्य के स्वरूप में अंदर ये प्रवृत्ति है, चैतन्य की शुद्ध उपयोग रूप प्रवृत्ति है, उसका नाम प्रत्याख्यान है। तो इसको प्रत्याख्यान कहते हैं। अब समझाते हैं। भले इस पंचम गुण स्थान में रौद्र ध्यान भी होता है। गुण स्थान नीचा है ना, निचला गुण स्थान है, तो इसलिए रौद्र ध्यान भी होता है, तो भी यह बंध का कारण है। और इसको दूसरे प्रकार से कहा, बंध का कारण रूप भाव है, बंध की दशा रूप भाव है। दो लिखा ना, कारण, कारण के बाद बोला दशा, तो बंध का कारण रूप भाव है, बंध का दशा रूप भाव है, ऐसा ज्ञानी पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक जानते कि यह रौद्र ध्यान 5वें तक रौद्र ध्यान होता है। फिर 6वें में मुनि को आर्त ध्यान होता है, रौद्र ध्यान नहीं होता है। धर्म ध्यान जो है वो मुनिराज की अपेक्षा 7वें गुण स्थान में होता है, और श्रावक को 5वें में ही आर्त ध्यान भी है, रौद्र ध्यान भी है, धर्म ध्यान भी है। तीनों वर्ते 5वें गुण स्थान में। चौथे में है, लेकिन बात चारित्र की चलती है, तो चारित्र के संदर्भ में दो कषाय चौकड़ी की स्थिरता रूप जो वीतरागता है, वहाँ से चारित्र गिनने में आया है। इसके पहले वह चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र है, अनंतानुबंधी की प्रकृतियों का नाश हो गया है, वे चारित्र मोह की ही प्रकृतियां हैं, तो उतना निमित्त में अभाव हुआ है, तो इधर नैमित्तिक में भी उतना चारित्र प्रगटा है। लेकिन वो कहने के लिए तो श्रावक को और मुनिराज को, इनको कहने में आया है। स्थिरता दो कषाय चौकड़ी की स्थिरता रूपी वीतरागता की परिणति, उसका नाम चारित्र कहने में आया, वो अपेक्षा लिए। तो इसको हेटला गुण स्थान बोला 5वें को, और मुनिराज को 6वां 7वां गुण स्थान ऊंचा है। और फिर श्रेणी की भी चर्चा आएगी जब अपन तात्पर्य पढ़ेंगे। तो देखो, अपने को ये अचानक से लगता है, कभी कभी चर्चा चलती है, मुनिराज को आर्त ध्यान, मुनिराज तो धर्म ध्यानी है। हाँ, धर्म ध्यानी है, तो 7वें गुण स्थान में धर्म ध्यानी है, 6वें गुण स्थान में उनको आर्त ध्यान होता है। तो इससे क्या अर्थ निकला? 5 महाव्रत का परिणाम धर्म ध्यान रूप नहीं है। 5वें गुण स्थान, 5 महाव्रत का जो परिणाम है 6वें गुण स्थान में, वो आर्त ध्यान रूप परिणाम है, कर्म चेतना रूप परिणाम है। वह धर्म रूप नहीं है, वो अधर्म रूप परिणाम है। हाँ, सब बात इसमें ली है, सब बात ली है इसमें। ये अपने को क्या है, कोई बात सुनने में अच्छी नहीं लगती तो अपन कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे। अरे तुम्हारे ऐसे और वैसे के चक्कर में तो अनादि से संसार चला आया। एक बार सच्चाई को समझ लो, सच्चाई का सामना कर लो, तो ये संसार का चक्कर कट जाएगा। एक बार तो हिम्मत करो। देखो क्या गजब की बात करी। हाँ, आपको यशवंत भाई 5वें गुण स्थान में 3 ध्यान कहे, आर्त ध्यान भी है, रौद्र ध्यान भी है, धर्म ध्यान भी है। जितना शुद्ध उपयोग रूप भाव है वो तो है ही, पर जितनी वीतरागता की परिणति है वो भी धर्म ध्यान में कही जा सकती है, क्योंकि एक ही गुण स्थान गिना है उसका, 5वें गुण स्थान। मुनिराज के 2 गिने, 6वां विकल्पात्मक गुण स्थान और 7वां निर्विकल्प दशा का, इसलिए वहाँ अलग अलग कर देते हैं। अभी देखो यहाँ आएगी बात। रौद्र ध्यान भी होता है तो भी ये बंध का कारण है, दशा है, जानते हैं कि यह रौद्र ध्यान 5वें तक रौद्र ध्यान होता है। फिर 6वें में मुनि को आर्त ध्यान होता है, रौद्र ध्यान नहीं होता। अब और समझना थोड़ी सी बात, तो भी
यह रौद्र ध्यान होने पर भी पांचवें गुण स्थान में अंश में चारित्र होता है। लो, हाँ, आंशिक चारित्र है, इसे देश चारित्र भी कहते हैं। रौद्र ध्यान होने पर भी पांचवें गुण स्थान में अंश में चारित्र होता है। क्यों सिद्ध करते हैं? आत्मा का ज्ञान किया है ना, और ज्ञान में अंश में ठहरा है। अभी स्थिरता आंशिक है, अल्प है। पांचवें गुण स्थान में अल्प स्थिरता है, ऐसा कहना गया है। तो ज्ञान में अंश में ठहरा है, इतना तो चारित्र। अब समझो, ये शब्द पढ़ो तो एकदम गड़बड़ होती है, लेकिन समझना चाहिए। इतना तो चारित्र रौद्र ध्यान के टाइम में भी होता है। बोलो, धंधा पानी खाना पीना विषय भोग के काल में भी ये चारित्रवंत है। बोलो, चारित्रवंत है, मोक्ष मार्गी है, शीघ्र ही सिद्धों के साथ जाके विराजमान हो जाने वाले हैं। अपनी परिपूर्णता को परिणति में जिनके प्रकट होना ही है, होना ही है। तो भावी नैगम नय से सिद्ध कहो इनको, वो पक्का है। उनको जिसको एक बार आत्मा का भान हुआ है, और वह तो भावी नैगम नय से उसे अभी सिद्ध कहो। क्योंकि उसके सिद्धत्व में कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है, और शंका भी नहीं है और देर भी नहीं है। जैसे अनंत अनंत भव या असंख्यात भव, ऐसे भी नहीं, दो चार भव हैं। कुछ भी नहीं है। चुल्लू भर भी ज़्यादा कहना, बूंद भर भी बूंद से भी कम। क्योंकि एक परावर्तन का स्वरूप सुनते जमीन निकल जाती है पैरों के नीचे से। तो थोड़ा ये एक बार इस चैतन्य परमात्मा का अवलोकन नाम इसका आस्वादन करते ही बोलो कितना कार्य हो जाता है। अभी तो ज्ञानी का एजेंडा पढ़ेंगे अपन, अभी अगले देखो। इतना तो चारित्र रौद्र ध्यान के टाइम में भी होता है। रौद्र ध्यान की हयाती के समय में भी चारित्र वर्तता है, धर्म वर्तता है, मोक्ष मार्ग वर्तता है, आनंद वर्तता है, शांति वर्तती है, वीतरागता वर्तती है। समझने की जरूरत है। मार्ग बहुत कठिन भाई। इतना तो ये प्रत्याख्यान के संदर्भ में गुरुदेव श्री की अपन ने चर्चा देखी। और अब अपन चलते हैं 498 नंबर के पेज पे, जिसमें 498 देखो, ये गुरुदेव ने पूरा लिया था, तो अपन यहाँ से पढ़ लेंगे तो वो सारा स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ तात्पर्य इस प्रमाण से जानना, ये जो अभी पूरी बात चली, प्रतिक्रमण की चली, प्रत्याख्यान की चली, आलोचना की चली, ठीक है ना, उस सबके संदर्भ से यहाँ पर एक तात्पर्य रूप से पंडित छावड़ा जी ने यहाँ पर अपने सामने ये 6-7 पंक्तियों में गंभीर चर्चा रख दी है। देखो, यहाँ तात्पर्य इस प्रमाण से जानना कि व्यवहार चारित्र में तो प्रतिज्ञा में जो दोष लगते हैं उनका प्रतिक्रमण, उनकी आलोचना तथा उनका प्रत्याख्यान होता है। बस ये जो चरणान योग में व्यवहार चारित्र की व्याख्या में जो प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान की बात आई है, वो उसका अर्थ क्या, कि उसका अर्थ ये है कि जो राग के
राग को यानी मर्यादित करने संबंधी प्रतिज्ञा है ना। राग को नहीं करने की प्रतिज्ञा तो शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा है। राग को मर्यादित करने की जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा में राग रूपता वाला कोई जो दोष लगता है उससे पीछे हटना, आगामी दोष ना हो ऐसा प्रत्याख्यान करना, वर्तमान में दोष को जानकर उसे छोड़ना, ये व्यवहार चारित्र के द्वारा इस प्रकार प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना की बात कही गई है। यानी प्रतिज्ञा में जो दोष लगे उससे पीछे हटना, उसको जानकर वर्तमान के दोष को छोड़ना और आगामी दोष न हो प्रतिज्ञा में इसका त्याग करना, ये हो गया व्यवहार चारित्र का प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। ठीक है। अब ये जो चर्चा यहाँ पर आचार्य कुंद भगवान ने ली, जिसकी टीका करते हुए आचार्य अमृतचंद्र भगवान कलश कहते हैं, वे उनका क्या तात्पर्य है कि यहाँ निश्चय चारित्र के प्रधान पने कथन होने से, अब समझना, शुद्ध उपयोग से विपरीत सर्व कर्म आत्मा के दोष स्वरूप हैं। व्यवहार चारित्र की प्रतिज्ञा वह दोष स्वरूप भाव है। समझ में आती बात? व्यवहार चारित्र में कही गई अथवा उस रूपता से ली जाने वाली प्रतिज्ञा, चार हाथ भूमि देखकर चलने की ईर्या समिति की प्रतिज्ञा, वो दोष रूप भाव है। उससे पीछे हटना, उसको वर्तमान में उस दोष को छोड़ना। किस दोष को? कि सर्व कर्म चेतना के परिणामों को एक शब्द दे दिया। कर्म चेतना में पुण्य पाप सब आ गया। गुरुदेव तो कहते थे यहाँ तो पुण्य पाप दोनों पाप है, दोनों पाप। देखो यहाँ क्या कहा, गंभीरता कितनी है छावड़ा जी के भावार्थ में। जो कलश आए ना पीछे अभी तीनों के संदर्भ से, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, तो उसमें क्या अंतरंग आचार्य कुंद भगवान और टीकाकार आचार्य का क्या हृदय है वो यहाँ पर रख दिया। देखो, शुद्ध उपयोग से विपरीत सर्व कर्म आत्मा के दोष स्वरूप हैं। वे सब ही, यानी देश व्रत के परिणाम, महाव्रत के परिणाम, वे सब ही कर्म चेतना स्वरूप परिणाम हैं। सो उन कर्म चेतना स्वरूप परिणामों का तीनों काल के, तीनों काल अपेक्षा ही तो ये तीन भेद खड़े होते हैं, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान। तो तीनों काल के कर्मों का प्रतिक्रमण, तो इसमें क्या क्या आ गया? इसमें यशवंत भाई क्या आ गया कि तीनों काल के शुभ भावों का भी प्रतिक्रमण, उसकी भी आलोचना, उसका भी प्रत्याख्यान। यानी कैसे? यदि अब इसे भाषा में बोला जाए, भाषा की चीज नहीं है ये तो शुद्ध उपयोग रूप प्रत्याख्यान है ना। चैतन्य की उपयोग रूप प्रवृत्ति वही, शुद्ध उपयोग रूप प्रवृत्ति वही प्रत्याख्यान है। तो अब ये बोलने की चीज नहीं, पर बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा कि मैं भविष्य में होने वाले महाव्रत के परिणाम का त्याग करता हूं, ये प्रत्याख्यान है। बोलो, वर्तमान में त्याग करता हूं भविष्य के महाव्रत का। वो अभी फिर वो भजन का क्या हुआ? संत साधु बन के बिछरूं, वो घड़ी कब आएगी? अरे वो उस जाति का विकल्प है, वो भी कर्म चेतना स्वरूप है। वो भी त्याग रूपता वाला है।
वो भी हे रूपता वाला है। और जो हे होता है, ये कुछ सूत्र हैं जो गुरुदेव से अपने को मिले हैं कि जो हे है वो सर्वत्र सर्वथा सर्वदा हे है, सर्वत्र हे है। वो परिणति में से कब छूटता है ये बात अलहदा है, लेकिन वो छोड़ने योग्य है ये बात तो अभी रखना ना। कमीज मैली हो गई है, सफ़ेद कुर्ता कमीज मैली हो गई है, तो मैल है ये पहने पहने भी आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा। यहाँ से गए थे, आरोन गए मोटरसाइकिल से कदाचित, अब वो धूल लग गई है तो लौटते में भी वो धूल उस समय है कि नहीं, पर कुर्ता भी है, कुर्ते पे धूल भी है, उस समय ही है कि नहीं, कि नहीं अभी कैसे है। जब साबुन लगाएंगे, पानी डालेंगे, धोएंगे तब हे होएगी, तो फिर जब हे ही नहीं है तो धोएगे ही क्यों। उस समय भी है, कुर्ते में गंदगी जब है तब ही है। भले वो अब आपने घर जाकर कुर्ता टांग दिया और 15 दिन बाद धुलने का नंबर आया हो, क्या होए। देखो, वह सर्व कर्म चेतना स्वरूप परिणामों का तीनों काल के कर्मों का प्रतिक्रमण, आलोचना तथा प्रत्याख्यान करके, अब ज्ञानी का एजेंडा क्या है? ज्ञानी का एजेंडा देश व्रत महाव्रत पालने का नहीं है। एजेंडा समझते ना, यानी उसके कार्यक्रम की रूपरेखा, ज्ञानी के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है कि उसको देश व्रत महाव्रत पालने का उसकी रूपरेखा में ही नहीं है, उसके कार्यक्रम के अंतर्गत ही नहीं आता। तो उसके कार्यक्रम में क्या आता है कि ज्ञानी सर्व कर्म चेतना से भिन्न अपने शुद्ध उपयोग रूप आत्मा के ज्ञान श्रद्धान द्वारा और उसमें स्थिर होने के विधान द्वारा, पहले ज्ञान श्रद्धान, फिर उसमें स्थिरता का विधान, विधान माने स्थिरता का कार्य, निरंतर स्थिरता, स्थिर होने के विधान द्वारा क्या होता है कि निष्प्रमाद दशा को प्राप्त होकर, श्रेणी चढ़कर, इसका गुरुदेव ने बहुत अच्छा अर्थ किया। श्रेणी शब्द आता है ना, अपन बहुत बोलते हैं श्रेणी आरोहण, श्रेणी चढ़ गए मुनिराज, श्रेणी चढ़ गए। श्रेणी चढ़ना माने शुद्धता को बढ़ाना, अपने स्वरूप की एकाग्रता की उग्रता में आ जाना, ये श्रेणी चढ़कर। तो श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करने के सन्मुख होते हैं, ये ज्ञानी का कार्य है, कार्य नाम कार्यक्रम है, उसके कार्यक्रम की ये रूपरेखा है। यहाँ बस इतना ही है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गी का हिसाब किताब इतना कि अपने शुद्ध उपयोग द्वारा, देखो इसमें लिखा, सर्व कर्म चेतना से भिन्न अपने शुद्ध उपयोग रूप आत्मा के ज्ञान श्रद्धान द्वारा, उसमें स्थिर होने के विधान द्वारा निष्प्रमाद दशा को प्राप्त होकर, श्रेणी चढ़कर नाम शुद्धता को बढ़ाकर केवल ज्ञान उत्पन्न करने के सन्मुख होते हैं, यह ज्ञानी का कार्य है। बोलो, पूरे मोक्ष मार्ग का वर्णन 2.5 पंक्ति में इतना ही है, बस पूरी जिनवाणी का सारभूत बात इतनी है। सर्व कर्म चेतना से जुदा अपने शुद्ध उपयोग रूप आत्मा का ज्ञान श्रद्धान और उसमें स्थिरता के विधान द्वारा निष्प्रमाद दशा को प्राप्त करके श्रेणी चढ़कर और केवल ज्ञान उपजाने की सन्मुखता होती है, ये ज्ञानी का कार्य। ये बहुत अच्छा है, मैंने कल ही पढ़ा तो कल से ही वो चित्त में था कि ये, फिर गुरुदेव का भी आज चला इसी पे, है ना। अब अपन चलते हैं, अपना जो विषय ज्ञान गोष्ठी का है। हाँ,
21 नंबर प्रश्न से अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखो, सरल प्रश्न है और बहुत अच्छी बात आई है ना, मार्मिक है। सीमंदर का अर्थ क्या है? क्या आत्मा सीमंदर है? ये प्रश्न आया। तो सीमंदर अर्थात वस्तु मर्यादा वाली है। सीमंदर, सीमाओं को धरने वाली, तो सीमाएं यानी मर्यादाएं। तो मर्यादा स्वरूप है वस्तु, वस्तु की मर्यादा है। क्या गजब की बात है कि इसका स्वभाव अमर्यादित है और वस्तु मर्यादा वाली है। तो कैसी मर्यादा है कि अपने अमर्यादित स्वभाव में रहती हुई अपने उस स्वभाव को नहीं छोड़ देने की मर्यादा। और स्वभाव का भाव कैसा कि अमर्यादित। स्वभाव के भाव में कोई मर्यादा नहीं, लेकिन वस्तु मर्यादित है। कैसी मर्यादित है कि अपना जो अमर्यादित स्वभाव है उसको कभी अनादि अनंत कभी छोड़ती नहीं, उसको कभी उससे स्खलित होती ही नहीं। ऐसी इसकी मर्यादा कि प्रभु तू मर्यादित है, तेरी सीमा, तेरी मर्यादा यह है कि तू राग में ना जाए, राग को ना करे। यानी राग रूप जो वृत्ति चली आई है अनादि की, ये वास्तव में अपने स्वरूप की मर्यादा से बाहर की बात है। राग को ना करे, अपने त्रकाली अकशाई निराग स्वरूप में ही रहे, ऐसी वस्तु की मर्यादा है। तो वस्तु ऐसी मर्यादा वाली है, तो राग रूपता के अमर्यादित भाव में कैसे आ गई कि वह अमर्यादित भाव पर्याय में उत्पन्न नष्ट होता एक समयवर्ती परिणाम है। और वस्तु तो उस काल में भी अपने त्रैकालिक मर्यादित निराग वीतराग स्वरूप में ही रही हुई है, स्खलित नहीं हुई है कभी। अतः मर्यादा का यानी सीमा का धारक आत्मा स्वयं ही सीमंदर है। लो, सब सीमंदर प्रभु हैं। सीमंदर प्रभु विराजते हैं ना पूर्व विदेह में, तो वे विराजते हैं अपनी प्रगट परिपूर्ण अवस्था में, और हम ऐसी ही शक्ति स्वरूप सब सीमंदर हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर। ये प्रश्न भी देखो बहुत अच्छा है। द्रव्य स्वभाव में विकार है ही नहीं, तो कारण परमात्मा को पाप रूपी बहादुर शत्रु सेना का लूटने वाला क्यों कहा? अब देखना जरा बात को। द्रव्य स्वभाव में विकार है ही नहीं, इसी का नाम कारण परमात्मा है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ो, कारण परमात्मा स्वरूप यह जो मेरा द्रव्य स्वभाव, इसमें विकार है ही नहीं, तो फिर इसने पाप रूपी बहादुर शत्रु सेना को लूट लिया या लूटने वाला है, ऐसा क्यों कहा? अब पहले प्रश्न समझ लेते हैं कि क्या काय की बात पूछी जा रही है कि कारण परमात्मा जो द्रव्य स्वभाव से निर्विकारी तत्व है, ठीक है, ये कारण परमात्मा को पाप रूपी बहादुर सेना, ये बहादुर शत्रु सेना तो उसका सामने वाले का बल दिखाने के लिए नहीं, अपना बल बताया गया है। अपना बल बताया, वो अपन पुराना उदाहरण है कि ये कौन साहब हैं कि ये बड़े पहलवान हैं, कैसे पहलवान हैं कि इनने वो जो विश्व कप विजेता पहलवान थे उनको हराया है। तो तुम उस विश्व कप विजेता की तारीफ क्यों कर रहे हो
कि हम उसकी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उसे इनने हराया है, ऐसे कर रहे हैं। बहादुर शत्रु सेना को लूटने वाला। अब इस पूरे प्रश्न में देखते हैं कि कार्य हुआ है, यहाँ उसकी बात की गई है। कार्य हुआ है ना, क्या कार्य हुआ है कि पाप रूपी सेना को लूट लिया गया है। लूट लिया गया है, लूट लिया माने पाप का नाश कर दिया है। पाप में पुण्य पाप दोनों, शुभ अशुभ भाव, तीव्र मंद कषाय, सब उसका नाश कर दिया है। तो नाश करना कार्य है कि कारण? कार्य है ना, तो ये पर्याय की बात है, पर्याय की बात है। ये देखो गुरुदेव का उत्तर यहाँ से आया, यह तो पर्याय से बात की है। पर्याय में रागादि भाव हैं, वे स्वभाव सन्मुख ढलने पर उत्पन्न नहीं होते। ऐसी स्थिति में उनका नाश या उन्हें नाश किया, ऐसा कथन मात्र कहा जाता है। गुरुदेव श्री गाथा 34 को याद करते हैं कि राग का नाश का तो नाम मात्र कथन है। कैसे कि राग नाश करने कोई ज्ञानी गए ही नहीं। राग का नाश करने, अरे ज्ञानी होने के बाद तो ठीक, प्रथमानुभूति के काल में जो वीतराग पर्याय उत्पन्न राग के अभाव रूप हुई, उसमें भी उस जिज्ञासु आत्मार्थी राग का नाश करने गए ही नहीं। वो तो अपने वीतराग स्वभाव के आलम्बन में आया तो राग उत्पन्न नहीं हुआ। इसको राग का नाश कहने में आता है, कथन मात्र कहा जाता है। देखो द्रव्य स्वभाव में तो रागादि भाव अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, केवल ज्ञान या सिद्ध पर्याय आदि कोई भी पर्याय है ही नहीं। अब एक लाइन में कितनी बात कही। द्रव्य स्वभाव में तो रागादि भाव यानी विकारी भाव अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, निर्विकारी अल्प भाव, केवल ज्ञान या सिद्ध पर्याय, निर्मल पूर्ण पर्याय, ये कोई भी पर्याय है ही नहीं। भावों की अपेक्षा कहो तो औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, कोई भी भाव इस परम पारनामिक स्वरूप द्रव्य स्वभाव में है ही नहीं। आ गई ना बात। अब देखो मिलाना पड़ेगा, कितना कितना जवाब क्या क्या दिया। ऊपर कितना बोल करके आए गुरुदेव कि पर्याय में रागादि भाव हैं, वे स्वभाव सन्मुखता या स्वभाव सन्मुख ढलने पर उत्पन्न नहीं होते, तो रागादि का नाश किया, ऐसा कथन मात्र कहा जाता है। ये एक बात रख लो। अभी दूसरी बात, द्रव्य स्वभाव में तो रागादि भाव अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, अल्प निर्मल पर्याय, केवल ज्ञान या सिद्ध पर्याय यानी परिपूर्ण निर्मल पर्याय, ये कोई भी पर्याय है ही नहीं। तो फिर ये क्या है कि ये चार प्रकार के भाव यहाँ कहे गए। चार भावों की अपेक्षा चार कहे, यहाँ तीन प्रकार से कहे। मलिन परिणाम, अल्प निर्मल, पूर्ण निर्मल, यहाँ तीन प्रकार से कहे। वहाँ चार प्रकार हो गए, वो चार के ही तीन बन गए, तीन के ही चार है। अब देखो इनको दो कर दिया, संसार और मोक्ष दो कर दिए इनको, है ना। संसार और मोक्ष ये तो सब पर्यायों का खेल है। ये द्रव्य स्वभाव में नहीं है संसार, नहीं है मोक्ष। द्रव्य स्वभाव में ये पर्यायें हैं ही नहीं। अब देखो ऊपर क्या कहा था, स्वभाव सन्मुख ढलने पर रागादि उत्पन्न नहीं होते, ये बात कही थी। तो द्रव्य स्वभाव जिसकी सन्मुखता करनी है, की जाती है, राग के अभाव के लिए जिसकी सन्मुखता की जाती है, वह द्रव्य स्वभाव तो
सर्व प्रकार की पर्यायों से रहित है। ये बात आ गई ना आगे की व्याख्या में। अब कहते हैं कि द्रव्य स्वभाव में पर्याय हैं ही नहीं। जब पर्याय हैं ही नहीं तो फिर द्रव्य स्वभाव कैसा कि त्रिकाली द्रव्य स्वभाव एक रूप है, एक रूप है। एक रूपता क्या होती है कि जो काल प्रवाह में होते परिणमन में भी जो बदलता नहीं है उसको एक रूप कहते हैं, और जो काल प्रवाह सापेक्ष होते द्रव्य के परिणमन में बदलता है उसे पर्याय कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो अब पर्यायों के तीन प्रकार कह चुके हैं, विकारी, अल्प निर्मल, अल्प पर्याय, निर्मल पूर्ण पर्याय। ये बदलते हुए भाव हैं और द्रव्य स्वभाव सदा काल एक रूप भाव है, एक रूप भाव है। एक गुरुदेव का प्रश्न अभी आया था, 2-3 दिन 4 दिन हो गए, 7 दिन हो गए होंगे, कि ये सुगम क्यों है, सुलभ क्यों है आत्मा, कि ये हर पर्याय में अपनी सदृशता से एक रूपता से विद्यमान है, इसलिए ये सुलभ है। जो बदलता जाए वो असुलभ है। क्यों कि जैसे एक अपन उदाहरण के लिए, जैसे आपने कोई अच्छे मिष्ठान का कोई वस्तु का सेवन किया, उस संबंधी जानना हुआ, तो उधर जो राग खड़ा हुआ तो उसमें आपको वो सुख की कल्पना हुई, भाषा वही बोलेंगे समझते जाना, सुख की कल्पना हुई, तो वो सुख की कल्पना को दोबारा कल्पना के लाने के लिए आपके पास कोई चारा नहीं है। वही की वही जो सुख की कल्पना खड़ी हुई थी, वो गुलाब जामुन खाते समय वो वही की वही सुख की कल्पना दोबारा प्रकट करने का आप पर कोई साधन नहीं है। लेकिन ये जो आत्मा के आलम्बन से आनंद प्रकट होता है, वह आनंद प्रकट करने का साधन आपके पास है। कब के तीनों का, जब उपयोग आलम्बन ले अतीन्द्रिय आनंद लो, जब आलम्बन ले तब आनंद लो, जब आलम्बन ले तब आनंद लो, जितना आलम्बन उतना आनंद। तो फिर बताओ पर्याय आलम्बन भूत क्यों नहीं है कि जो स्वयं उसके आलम्बन से भी दूसरी, एक सुख की कल्पना हुई गुलाब जामुन के काल में, तो वही की वही सुख की कल्पना उस सुख को याद करके नहीं ला सकते। पर्याय आलम्बन के योग्य ही नहीं, क्योंकि जो स्वयं मिट रही है वो क्या आलम्बन देगी। आलम्बन लेती है पर्याय, लेकिन आलम्बन लेती है तो आलम्बन लेने योग्य तो वास्तव में वो है कि जब पर्याय आलम्बन ले तो वही स्वाद रूपता का भाव आए। देखो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव एक रूप है, तो उसे ना तो कुछ ग्रहण ही करना है ना कुछ छोड़ना। एक उत्तर में तो कितने सिद्धांत भर दिए हैं, बोलो। एक ही उत्तर में सिर्फ यही तो प्रश्न था कि साहेब ये तो कारण परमात्मा है, निर्विकारी द्रव्य स्वभाव तत्व है, इसको आपने शत्रु सेना या पाप रूप की पाप रूपता को या राग आदि को लूटने वाला कैसे कहा। तो कहा वो जो लूटना हुआ वो तो कार्य हुआ, कार्य हुआ तो कार्य पर्याय में हुआ। कैसे हुआ कि जब पर्याय ने इस द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लिया तो वे विकारी भाव उत्पन्न नहीं हुए, तो उनका नाश हुआ। दोबारा इसलिए कि एक बार में थोड़ी सबको याद रह जाती है बात दोबारा सही। हाँ, और हमें तो अच्छा लग रहा है तो हमें तो दोबारा सही। फिर देखो फिर क्या कहा, फिर द्रव्य स्वभाव की बात करी कि द्रव्य स्वभाव में ना विकारी भाव है, ना अल्प निर्विकारी है, ना पूर्ण निर्विकारी है, ये तो पर्याय मात्र से रहते हैं।
पर्याय मात्र से रहित है, इसका मतलब ही ये तीनों काल द्रव्य स्वभाव एक रूप है। आ गया। अब इतनी बात कह करके अब क्या कहते हैं कि जब ये एक ही रूप है तीनों काल, अनादि से जिस रूप है उसी रूप वर्तमान में है और उसी रूप अनंत काल तक रहेगा, तो इसमें कुछ ग्रहण करना और छोड़ने का काम ही नहीं बचा। ग्रहण करना छोड़ना यदि हो तो एक रूपता नहीं रह सकती, और एक रूपता रहती है तो ये एक रूपता रहने का भाव ही ये अपने को स्पष्ट कर देता है कि ये कुछ को किसी को ग्रहण नहीं करता, किसी को त्याग नहीं करता। यदि ग्रहण त्याग करे तो एक रूप कैसे रहे बताओ आप। ये है ना शरीर, ये इसमें परमाणु ग्रहण होते रहते हैं, छूटते रहते हैं। तो अपन देखते हैं बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक ये एक रूप कहाँ रहता है? एक रूप क्यों नहीं रहता? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ग्रहण त्याग चलता रहता है ये काया में। लेकिन यह अपना द्रव्य स्वभाव जो पर्याय मात्र के बदलाव रूप भावों से सर्वदा रहित स्वरूप है, एक रूप है, इसलिए इसके ग्रहण त्याग भी नहीं है। त्यागो उपादान शून्यत्व। एक साथ कितनी बातें हैं देखो एक एक पंक्ति में। ये तो कोई अपना परम 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 सौभाग्य है कि अपन ऐसे काल में तत्व जिज्ञासा लेकर के बैठे हैं जब समझाने वाले हमको ऐसे मिले हैं। जो उस समय थे वे भी भाग्यशाली, और जो अब सुन रहे हैं उस बात को ये भी भाग्यशाली, और जो आगे भी इसको सुनते रहेंगे वे भी भाग्यशाली। देखो न कुछ ग्रहण करना है न कुछ छोड़ना है, तो क्या नकल करके आ गया टीटू भाई साहब, गायक भाव तो शाश्वत ही है, शाश्वत ही है। फिर अब देखो, अब गुरुदेव को महिमा आ गई कि देखो इतने गजब का तो द्रव्य स्वभाव, और उसकी बात कहने वाले मुनिराज हमारे कितनी गजब की बात करते हैं। उनको मुनिराजों की भक्ति आ गई, तो मुनिराजों की भक्ति के लिए बोलते हैं कि तीन कषायों का अभाव करके अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने वाले दिगंबर संतों ने अंतर की बात अजब गजब की है। अजब गजब की बात है। यानी अजब गजब क्या है इसमें कि ये सारा जो हम जगत के पदार्थों को और इसको अपने को भी जो लौकिक दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो लौकिक दृष्टि का ये विषय नहीं है। उसको इस आत्म वस्तु को जानने की, पहचानने की, इसको श्रद्धा में लेने की जो रीति है वो अलौकिक है, लौकिकता से रहित है। इसलिए लौकिक की अपेक्षा अजब गजब है, बाकी तो ये सीधी सच्ची बात है। लौकिक की अपेक्षा से अजब गजब बात है, बाकी तो ये सीधी बात है। मैं उपयोग स्वरूप, उपयोग मेरा व्यापार, वो बरतता हुआ उपयोग जब उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेता है तो उपयोग आनंदमय हो जाता है। इसमें तो सीधी सच्ची बात है ना। देखो ऐसी बात दिगंबर संतों के अतिरिक्त भरत क्षेत्र में अन्यत्र यानी अन्य कहीं भी है ही नहीं, है ही नहीं। ये बात कौन सुनाए? जिसको लोग धर्म कहते हैं उसे अधर्म कहने वाली बात ये दिगंबर संतों के पास है और कहीं नहीं। बोलो, पूरा जगत जिसे धर्म धर्म कहता है तो ये तो उल्टी बात है करना, तो क्या उल्टी तो होंगी।
जिसके कारण संसार चलता है और जिससे संसार मिटता है, तो वो संसार चलाने वाली बातों से उल्टी तो होगी, विपरीत तो होगी ही होगी। क्यों नहीं होगी भाई? जिनसे संसार चले और जिन उसी से संसार मिटे, तो फिर वो ये तो व्यवस्था ही गड़बड़ है। देखो क्या कहते हैं ना, भक्ति भी गुरुदेव को कितनी आती है मुनिराजों की, लेकिन मुनिराज माने क्या? मुनिराज माने बाह्य नग्नता पिछी कमंडल, ये तो उनका रूप है। मुनिराज का ये तो रूप है। नग्नता, अचेलकपना, तिल तुस मात्र तन पर जिनके परिग्रह नहीं है, जो मुनि नियम सार में देह मात्र परिग्रह, ऐसा कहा ना, देह मात्र परिग्रह, वो ये तो उनका रूप है। मुनिराज किसे कहते हैं कि तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप, अति प्रचुर स्व संवेदन वाली जो वीतरागता का नाम है, वो मुनिराज है। देखो अभी क्या कहते हैं, कोई जीव, सभी जीव सुखी होए, कोई जीव दुखी ना होए, सभी जीव मुक्त दशा को प्राप्त करें, प्रत्येक आत्मा मुक्त स्वभावी ही है। देखो अभी क्या बात रख दी, सब जीव सुखी होए, कोई जीव दुखी ना होए। गुरुदेव याद करते हैं द्रव्य संग्रह में अपाय विचय धर्म ध्यान की बात आती, व्यवहार धर्म ध्यान है वो, उसमें ऐसा ही परिणाम होता है, सब जीव सुखी होए, कोई दुखी ना रहे। पता है कि ये संसार आश्रम बंद तत्व भी अनादि अनंत हैं, संभर निर्जरा भी अनादि अनंत है, मोक्ष तत्व भी अनादि अनंत है, तो भी अंदर भावना तो ये है। देखो क्या कहा, सब जीव मुक्त दशा को प्राप्त करें। अब ये पॉइंट है, प्रत्येक आत्मा मुक्त स्वभावी ही है। ये आत्मा मुक्त स्वभावी ही है। अब एक यहाँ दृष्टांत है गुरुदेव ने दिया है, जो हिंदी ज्ञान गोष्ठी में नहीं छपा है, इतना अंश उसमें अपन पढ़ते हैं। देखो, जैसे चावल और कलथी को उत्पन्न होने की जमीन अलग होती है, वैसे ही अच्छा उत्पन्न होने का स्थान, अर्थात ये मुक्त स्वभावी आत्मा, ये अच्छा ही उत्पन्न होने का स्थान है। क्यों? कि ये स्वभाव से ही अच्छा है, मुक्त स्वभावी है, मुक्त स्वरूप से ही है, उसके आश्रय से मुक्ति उत्पन्न होती है। आगे भी इसमें और चर्चा अपनी आगे की स्वाध्याय में लेंगे। Amen.